साडा स्टेट है, असी इहदी रक्षा, इहदी हर चीज़ जिहड़ी हैगी है साडा इंटरस्ट है। लेकिन जब तुसी यूनीफॉर्मिटी दी कहने हो, फिर हैगा वो कहंदा भी जिवें डॉक्टर साहब ने दस्सिया कि सारा कुछ इकट्ठा यानी सुहागा। तो इस करके जिहड़ा पॉलीगेमी है, पॉलीगेमी ये अलाउ की है, ये नहीं कहा भी हर मुसलमान 4 विआह करेगा, लेकिन प्रोजेक्ट ही किया जाता। तुसी कानून नूं मन्नोगे और ये कहा जाता है, ये जिहड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्हें भी ये गल कही है, दिस इज़ मेजोरिटेरियन मोरैलिटी। असी एक डिफरेंट लाइफ जीना चाहते हैं, वो लाइफ साढ़े स्क्रिप्चर्स के मुताबिक है, साढ़े कुरान के मुताबिक है, साड़ी हदीस के मुताबिक है, साड़ी सुन्नत के मुताबिक है। क्या तुसी वो डिस्ट्रीब्यूट मुसलमानों के मुताबिक करोगे या मुसलमानों नूं हिंदुओं के मुताबिक करन लाओगे? उस वेले इस मुद्दे के उपर डिस्कशन करनी ये बनती है, साढ़े वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साड़ी लाइफ के नाल जुड़ा है मुद्दा है। मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन, मुतबन्ना बनाना, ये सारा कुछ जोड़ा है वो असी झेलते हैं एज ए सिटीजन, एज ए ह्यूमन बीइंग। इस करके ये पर डिस्कशन करनी ज़रूरी है और डिफरेंट परस्पैक्टिव सामने आने चाहिए, तां ही पता लगता है कि केड़ा परस्पैक्टिव ठीक है, केड़ा गलत है। क्योंकि जिस वेले सानू अलग अलग परस्पैक्टिव नहीं पता चलणगे, असी किसी कंकलूजन ते नहीं पहुँच सकते। सो इस चीज़ को सामने रखते हुए मुस्लिम परस्पैक्टिव की है यूनीफॉर्म सिविल कोड के बारे, मुस्लिम्स की सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, ये मैं तुहाडे सामने कुछ शब्दों के विच कुछ समय विच रखना चाहांगा। जिहड़ा यूनीफॉर्म सिविल कोड की जब आपां गल करते हैं तो असी सब तो पहला मुस्लिम पर्सन लॉ की गल करते हैं। और जिहड़ा मुस्लिम पर्सन लॉ है, इसकी शुरुआत जिहड़ी है 1935 दे विच हुई। 1935 दे विच जिहड़ा NWFP है, नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिन्होंने सूबा सरहद कहा जाता है, उत्थे दी असैंबली ने पहली बार जिहड़ा सीगा मुस्लिम पर्सन लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1935 का पास किया। और मैं भी दस दियाँ जिहड़ी शरीयत हुंदी है ना, ये 3 चीज़ों के उपर बेस्ड है। कुरान जिहड़ी रब्बी किताब है, डिवाइन है। हदीस वो शब्द जिहड़े प्रॉफिट मुहम्मद ने कहे, लोगों ने उन्होंने सवाल किए, उन्होंने उहदे जवाब दिते, नालदियां ने लिख ले। और सुन्ना या सुन्नत जिन्हों आप कहने हैं, सुन्नत इज़ द डूइंग्स ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद, जिस तरीके दे नाल उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। इन्हां तिन्नां नूं मिल के इस्लामिक लॉ भी बनता है, इस्लामिक फ़िका भी बनता है और शरीयत भी बनती है। और ये बेस के उपर ही सारे जिहड़े कि कानून हैगे। कुरान जिहड़ा हैगा क्योंकि रब्बी किताब है, रिवील्ड बुक है, और जो कुछ उहदे विच लिखिया है वो सानू मानना वाजिब नहीं है बल्कि फ़र्ज़ है। वो तो बिना असी लाइफ नूं अगे नहीं वधा सकते। साढ़े वास्ते ज़रूरी है कुरान के मुताबिक चलीए, और जिहड़ा शरीयत लॉज हैगे हैं वो कुरान के मुताबिक हैं। इस करके मैं एट द आउटसेट ये गल कहांगा कि असी यूनीफॉर्म सिविल कोड की विरोधता करते हैं। असी यूनीफॉर्म सिविल कोड नूं मनन वास्ते तैयार नहीं। उहदे पिछे जिहड़े लॉजिक्स हैं, आई विल कम टू दैट ऑल्सो। जिस वेले 1935 च ये शरीयत एक्ट बनया NWFP का, नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एक तरह का एक सैकुलर इलाका सीगा पाकिस्तान दे विच। तुहानूं पता होना चाहिए कि NWFP वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया जिस वेले पार्टीशन हुई है, लेकिन वो इस करके नहीं बन सकिया क्योंकि उत्थे एक जिहड़ा 1947 का एक्ट सीगा, उहदे विच ये सीगा कि जोग्राफिकल कंटिग्यूटी चाहिए है, यानी कि नाल लगदा इलाका चाहिए। NWFP कुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। सूबा सरहद जिथों खान अब्दुल गफ्फार खां आउंदे सीगे और उत्थे फ्रीडम मूवमेंट काफ़ी तकड़ी सीगी शुरू तो। उही एक्ट जिहड़ा सीगा वो 1937 दे विच अंग्रेज़ां ने अडॉप्ट कर लिया। जिहड़ा 1935 का एक्ट विच माइनर वेरीएशनस, तो उन्होंने क्या मुस्लिम पर्सन लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 जिहड़ा कि अज तक लागू है। उहदे विच कई चीज़ां आउंदियां, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सैशन, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तलाक, पॉलीगेमी,
ਔਰ ਐਡੋਪਸ਼ਨ। ਇਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਐਕਟ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਰਿਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ, ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਮੈਰਿਜੇਬਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਾਈਂਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਐਵਰ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਮੇਨ ਫੋਰ ਐਵਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਈਵੋਰਸ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਵਾਰੰਟਸ। ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਅਲਾਉ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਲਾਉ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਗੇਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਵਾਈਵਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 25 ਜਵਾਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੋਲੀਗੇਮੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ। ਦੇਰ ਵਰ ਲੋਟ ਆਫ ਵਾਰਸ, ਦੇਰ ਵਰ ਲੋਟ ਆਫ ਵਿਡੋਜ਼। ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਫਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਏ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਈਫ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਏ ਥਰਡ, ਈਵਨ ਫੋਰਥ। ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਦ ਦੈਮ। Now justice is two kinds, one justice physical, justice financial। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ 4 ਵਾਈਫਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਤਾਂ ਇਟਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਲੇਕਿਨ ਐਨੀ ਹੋ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ 4 ਵਾਈਫ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਵਿਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਗੇਮੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਗੇਮੀ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ 4 ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਲਾਉਡ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਟੇਢਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਤਲਾਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2 ਖਲੀਫਾ ਸੀਗੇ, ਖਲੀਫਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਤੇ ਉਸਮਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਤਲਾਕ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੀਨਸ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤ-ਤਲਾਕੁ ਮਰਰਤਾਨ, ਤਲਾਕ 2 ਬਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। 2 ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਦਿਓ ਬਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੀਕਨਸਾਈਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲਿਵ ਟੁਗੈਦਰ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਖਲੀਫਾ ਉਸਮਾਨ ਥੇ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਫਟਰ 20 years ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 3 ਤਲਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਮਾ ਮੀਨਸ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਲਾਕ ਬਿੱਦਤ। ਬਿੱਦਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿੱਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
अगर तुसी एक बार तलाक दिता, रुक गए, उसके बाद आफ्टर सम टाइम मे बी, बट दैन यू कैन नॉट शेयर योर बैड। दूसरा तलाक, तीसरा तलाक, 3 बार डिफरेंट टाइम्स ते उन्होंने कहते तलाक हसना। हसना मीनस कि अच्छे ढंग नाल दिता होया तलाक। लेकिन जिहड़ा ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ दे विच वो 3 तलाक जिहड़े सीगे वो चल पे, और ऐसे चले कि लोगों ने सोचा ये अनपढ़ता के कारण भी सीगा, ये लोगों ने अपनी परसनल जिहड़ी कन्वीनियंस है उन्होंने भी सामने रख के किया। 3 तलाक जिहड़े सीगे वो होए। लेकिन कई सोसाइटी दे विच, मुस्लिम सोसाइटी दे विच भी तलाक जिहड़ा हैगा उन्होंने 3 तलाकां नूं बैन करता गया। दिस इज़ हाउ वी गो बाय द शरीया। तो ये चीज़ां जिहड़ियां हैगियां यूनीफॉर्म सिविल कोड दे विच किते नहीं आ सकदियां। उस तो बाद हैगा प्रॉपर्टी दा किवें बंटवारा होएगा। मैं तुहानूं दसदा कि कुरान दे विच क्लीयरली दस्सिया होया प्रॉपर्टी का बंटवारा किवें होएगा। एक कुरान की सूरत अल मायदा है चैप्टर 5। चैप्टर 5 दे विच कहंदा मिरास इज़ ए रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। इट रिप्रजेंट्स 2/3 of the deceased person's property. This property must be distributed as per the Quranic requirements. Quranic requirement की कहंदा है? वो कहंदा जी जे वाइफ मर जाती है तो हसबैंड का प्रॉपर्टी हिस्सा है कितना हैगा 1/2। लेकिन अगर बच्चे भी हैं तो 1/4। इस तरीके हसबैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ का हिस्सा जोड़ा हैगा वो सर्वाइविंग वाइफ रिसीव्स 1/4 ऑफ द एसेट्स इनवॉल्व। अगर वो चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन का हिस्सा भी निकलेगा। इस तरीके माँ बाप का भी हिस्सा है प्रॉपर्टी के विच। अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है वो माँ बाप की भी प्रॉपर्टी के विच हिस्सा है। दैट इज़ ऑल्सो डिफाइंड इन कुरान। अगर ये चीज़ां जिहड़ियां हैगियां अखों ओले कर दित्तियां जांदियां, कुरान विच इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एवरी मुस्लिम, जिहदे इर्द गिर्द सारी लाइफ चलती है। अगर यूनीफॉर्म सिविल कोड लै लिता जाता है तो ये प्रोविजनस कुरान दियां जिहड़ियां हैगियां ये निगेट हो जाणगियां, या ये कह दो भी इन्हों रद्द करना पेगा। नहीं नहीं, तुसीं ये नहीं मन सकते, तुसीं इहदा मतलब कुरान नूं नहीं मन सकते, तुसीं कानून नूं मन्नोगे। और ये कहा जाता है, ये जिहड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्हें भी ये गल कही है, दिस इज़ मेजोरिटेरियन मोरैलिटी। मेजोरिटेरियन मोरैलिटी है। अदरवाइज साडा कुरान जिहड़ा हैगा डिफरेंट गल कह रहा, असीं उहदे मुताबिक चलांगे, साडा फर्ज है उहदे मुताबिक चलना। ये नहीं है कि तुसी कहोगे जी क्योंकि तुसी इंडिया च रहने हो और तुसी माइनॉरिटी चो इस करके तुहानूं साडी गल मननी पऊगी। दैट्स नॉट पॉसीबल, दैट शुड नॉट हैपन इन फैक्ट। अच्छा, इसके अलावा जिहड़ा एडॉप्शन है, इस्लाम दे विच एडॉप्शन नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। इस्लामिक लॉ दे विच एडॉप्शन नहीं है। अगर एडॉप्शन नहीं है तो तुसी किस तरीके दे नाल एडॉप्शन दे जिहड़े लॉज हैं उन्होंने यूनीफॉर्म सिविल कोड दे विच लिया के मुसलमानों के उपर लागू करोगे। हुण जिहड़ा यूनीफॉर्म सिविल कोड है उहदे बारे कहा जाता है कि बहुत वधिया चीज़ है। बड़ियां अजकल आर्टिकल भी है, बड़े होर भी है। पोलीटिकल एस्पैक्ट मैं पासे रख रहा कि पोलीटिकली क्यों किया जा रहा है, मेजोरिटी वोट बैंक नूं किवें अट्रैक्ट किया जा रहा है इहदे थ्रू। गल ये हैगी है कि ये कहा जाता है कि ये फायदे ये हैं कि इक्वैलिटी एंड सोशल जस्टिस होएगा। मैं तुहानूं दसदा कि ना तो साडा जिन्ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इंडिया दे विच अलग अलग स्टेटां ने अलग अलग तरीके दे नाल अमेंड किए हुए हैं। इस तरीके दे नाल जिहड़े नॉर्थ ईस्ट है या ट्राइबल्स हैं जिथे 2 मैरिजेस अलाउड हैं, वो 2 मैरिजेस जिहड़ी हैगियां वो फिर यह कहा जाता है कि नहीं नहीं नॉर्थ ईस्ट नूं आपां एग्जैम्प्ट कर देंगे। फिर वो यूनीफॉर्म काहदा होया? जे नॉर्थ ईस्ट नूं तुसीं एग्जैम्प्ट करोगे या ट्राइबल्स नूं एग्जैम्प्ट करोगे फिर तो यूनीफॉर्म सिविल कोड नहीं होया। फिर तो यह हैगा भी मुसलमान ही रह गए, उन्होंने उपर लागू करना। तुसीं तो क्लीयरली सुन ही लिया, वो कहते भी नहीं साडे वास्ते तो सब सेम ही है, कोई एड्डी वड्डी गल नहीं है। अगर यह है तो सानू तो इफेक्ट करता है, इस करके इफेक्ट करता है कि इट इज़ अगेंस्ट द कुरान, इट इज़ अगेंस्ट हदीस, इट इज़ अगेंस्ट सुन्नत एंड वी वॉन्ट अलाउड, वी वॉन्ट एग्री टू इट। तो इस करके ये कहा जाता है कि इक्वैलिटी होएगी, प्रोवाइडिंग ए यूनीफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल सिटीजनस। बड़ा वधिया लगता है यूनीफॉर्म
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਦਿਓ। ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰ ਆਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਲਾਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਹੈਪਨ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ 99% ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ 99% ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਰ ਇੰਡੀਅਨ। ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੰਸ ਵੀ ਹੈਵ ਇੱਕ ਫੇਥ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਸ ਫੇਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਖੁਲੂਹਾ ਫਿਸ-ਸਿਲਮِ ਕਾਫਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਏ ਗੁੱਡ ਮੁਸਲਿਮ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ that treats all citizens equally regardless of their religious beliefs। ਜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਲੀਫਸ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਟੂ ਫੋਰਸ ਅਸ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਆਫਟਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਇਗਨੋਰਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਸਰਟਨਟੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਅ ਕਿੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਐਂਡ ਯੂਨਿਟੀ। ਸੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਟ। ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਵਨ। ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ, ਯਾਨੀ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਵੂਮੈਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਸਲਾਮ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਈਵਨ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਅੰਡਰ ਏ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ, ਤਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਿੰਦੇ ਟਰੀਟ ਦੈਮ ਫੇਅਰਲੀ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਲਿਵ ਏ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇੱਜ਼ਤ। ਇੱਜ਼ਤ ਮੀਨਸ 4 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ। 4 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ, ਖਰਚਾ ਪਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਟੂ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ए मुस्लिम स्कॉलर आई हैव बीन रीडिंग ऑन दिस इशू फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि अगर यूनीफॉर्म सिविल कोड लगता है तो इट इज़ थ्रैट टू द माइनॉरिटी राइट्स। फस्ट ऑफ ऑल थ्रैट टू द माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी राइट्स नूं किवें थ्रैट है कि साडा कल्चर साडा रिलीजन विल बी ट्रैंपल्ड, क्योंकि असी एक डिफरेंट लाइफ जीना चाहुंदे हां। वो लाइफ साडे स्क्रिप्चर्स के मुताबिक है, साडे कुरान के मुताबिक है, साडी हदीस के मुताबिक है, साडी सुन्नत के मुताबिक है, और साडे स्कॉलर्स का इजमा है, उहदे उपर कंसेंसस है कि हाँ ये मुताबिक तुसीं जियो। अगर असी वो तो अलग रहांगे तो यदा मतलब है जिहड़ा सानू आर्टिकल 25 या साडी रिलीजियस फ्रीडम्स कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है वो फंडामेंटल राइट है। ये भी देखो फंडामेंटल राइट अलाउ करता है कि आर्टिकल 25 टू 26 27 के चीज़ां तुसीं करदे हो, अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हो तुसीं अपने तरीके नाल। और तुसीं रौला पाया होया डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, द स्टेट विल एंडेवर, तुसीं ओनू प्राथमिकता दे रहे हो और फंडामेंटल राइट्स नू इग्नोर कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट मैनू ये कह रहा है कि भाई तू अपने मुताबिक जी सकता है। डायरैक्टिव प्रिंसिपल कहता स्टेट में एंडेवर, वो भी एंडेवर है कि अपने कोशिश करो भी, अगर कोई वो बन जाए, अगर नहीं बनता ठीक है। हाउ माई परसनल लॉ, हाउ ए मुस्लिम्स और ए पारसीज और ए क्रिश्चियंस पर्सनल लॉ अफेक्ट्स द सोसाइटी, दसो जी। सर तुहानू कोई प्रॉब्लम है मेरे पर्सनल लॉ तो, अगर मैं अपने पर्सनल लॉ मुताबिक जी रहा, सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, द जस्ट यू वांट टू डू इट बिकॉज इट्स योर पोलिटिकल एजेंडा। सो थ्रैट एक तो हैगा माइनॉरिटी राइट्स नूं, दूसरा जिहड़ा हैगा साडी जिहड़ी कल्चरल सेंसिटिविटी है और आइडेंटिटी है। मैं तुहानूं दसदा 99% पंजाबी मुस्लिम पंजाबियां वांगू ही जींदा है, 99%। बाकी जिहड़ा हैगा तुहाडा फेथ है, मैं सवेरे उठ के कुरान पढ़ लैना, नमाज पढ़ लैना, तुसीं पाठ कर लैंदे हो, तो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज साडी लैंगुएज, साडे बोली, साडा कल्चर, साडा खाना पीना, साडे कपड़े सब इक्को जिहे हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो सेम इन पाकिस्तान। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ हैं उन्होंने पता ही है। इस करके तीसरी चीज़ जी है कि इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस बहुत हैं। मैं तुहानूं दसदा ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, जिस वेले हिंदू कोड बिल आया पंडित जवाहर लाल नेहरू लेके आए, ये सब तो ज़्यादा अपोजिशन हिंदुओं ने की। इत्थे तक कि जिस वेले उन्होंने डाइल्यूट किया गया, डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट चो इस्तीफा दिता कि नहीं तुसीं तो डाइल्यूट कर रहे हो उन्होंने, बट इट वॉज ब्रॉट। उस वेले वही बहुत सीगा, वो कहते चलो कुछ तो रिफॉर्म्स हो रहे हैं ना हिंदू लॉ दे विच। ते अज क्या जिहड़ा हिंदू सक्सैशन एक्ट है उहदे विच जिहड़ी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है उहनूं किस तरीके दे नाल यूसीसी दे विच तुसीं लैके आवोगे, वो तुहाडे पर भी लागू हुंदा। जिवें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब अगर तुहाडे ते भी लागू हुंदा है तां तुसीं जिस तरीके दे नाल मिरास नूं डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या तुसी वो डिस्ट्रीब्यूट मुसलमानों के मुताबिक करोगे या मुसलमानों नूं हिंदुओं के मुताबिक करन लाओगे? दोनों चो एक होएगा। अगर तुसी उन्होंने कट्ठा करते हो, कट्ठा करके तो कंसेंसस की होएगा? क्या तुसी दोनों नूं बिठाओगे? क्या तुसी जिन्ने स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने नाल गल कीती है? जिवें इन्होंने कहा कि 1 करोड़ रिप्रजेंटेशन आ गई, डॉक्टर साहब ने कहा, तो 1 करोड़ रिप्रजेंटेशन तुसी किवें प्रोसैस करोगे? आई विल कम टू दैट लेटर। सो इंप्लीमेंटेशन के बड़े तकड़े चैलेंजिज हैं। आई टेल यू, यूनीफॉर्म सिविल कोड नूं अगर तुसीं इंप्लीमेंट करन लगोगे तो ये अनरैस्ट ज़्यादा होएगा। अनरैस्ट ज़्यादा, आई टेल यू वेरी क्लीयरली, अनरैस्ट ज़्यादा होएगा, प्रॉब्लम ज़्यादा होणगियां, सॉल्यूशंस घट निकलणगे। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। हुण इन्होंने कहा कि जी ट्रिपल तलाक जिहड़ा हैगा वो ख़त्म करता। हुण की हो रहा है, पहलां तां तलाक हो जांदा सीगा, हुण हसबैंड कहंदा ना मैं तलाक देवां ना मैं रखां। दसो तुसीं की करोगे? उन्होंने किहड़ा ला जिहड़ा हैगा अपने हो रहा है, हाईएस्ट लैवल ते हो रहा है। टॉक अबाउट वट इज़ हाईएस्ट लैवल ते लोगों ने ब्याह करवाए, उसके बाद भुल गए कि ब्याह करवाया भी सीगा और तुसीं अपने जिथे मर्जी रहो साने की लेना। इस तरीके के नाल ये जिस वेले लागू हो जाता है, अगर आउंदा, नंबर 1 देयर इज़ नो प्रपोजल। ये डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रपोजल है, कोई प्रपोजल नहीं है इस वेले, किसी के सामने कोई प्रपोजल नहीं। सिर्फ उत्तराखंड गवर्नमेंट ने
एक कमीशन बनाया था, उन्होंने एक प्रपोजल ਜਿਹੜੀ कि पब्लिक नहीं है अजे तक, ਉਹਦਾ ਕੀ नेचर है अजे तक सानू नहीं पता। यूनीफॉर्म सिविल कोड किस तरह का लिया चाहते हैं, लिया भी चाहते हैं, नहीं लिया चाहते हैं, क्या वो चुप करके बह गए क्योंकि देर इज़ लॉट ऑफ प्रैशर फ्रॉम द हिंदू ਜਿਹੜੇ शंकराचार्यस वगैरह उन्होंने ते भी प्रैशर हो सकते हैं। तो मुस्लिम जी अपोजिशन है वो इस वजह करके है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जी कि साडी रिप्रजेंटेटिव बॉडी है, इलैक्टेड बॉडी नहीं है, रिप्रजेंटेटिव बॉडी है जिहदे स्कॉलर्स बैठे हैं डिफरेंट उहदे। एक होर मैं तुहानूं दसदा, मुस्लिम्स आर नॉट वन, देर आर सो मैनी डिविजन्स अमंग मुस्लिम्स एंड किते ना किते वो एक दूसरे तो डिफर करते हैं जिथे तक मैरिज डाइवोर्स का सवाल है, थोड़ा थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल शिया वर्सिस सुन्नी एक बहुत वड्डी डिवीजन है। 85% मुस्लिम्स आर सुन्नी इन इंडिया एंड 15% आर शिया। उसके बाद जेड़े एक कहते मकतबा फिक्र यानी कि सोचन के तरीके अलग अलग या स्कूल्स ऑफ थाट अलग अलग, देर आर हम्बलीज, देर आर शाफीज, देर आर मालकीज, देर इज़ देवबंदीज, देर इज़ ब्रेवलवीज, there are lot of differences among them so far as interpretation of Quran and Hadith is concerned। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਥੋਪ ਦੋਗੇ ਆ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੰਨੋ। will that create unrest or will that create a kind of consensus or coordination? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ it should not be allowed to impose, it should not be allowed to be imposed on everybody। every individual has right to live the way he wants to right until मैं एक और गल कहाँ कोई भी फंडामेंटल राइट भी चाहे होवे वो फंडामेंटल राइट जिहड़ा हैगा एब्सोल्यूट नहीं है। असीं इस गल नूं मनदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है और बहुत सारिया अमेंडमेंट्स सुप्रीम कोर्ट दी जजमेंट्स भी आईयां इहदे बारे। असीं वो कहंदे कि तुसीं पब्लिक ऑर्डर नूं तंग ना करो, तो इहदे नाल कोई पब्लिक ऑर्डर तो तंग नहीं हो रहा। हुण फॉर एग्जाम्पल हिजाब का मसला था पिछे जे करनाटका दे विच, हुण दसो हिजाब जिहड़ा हैगा वो पब्लिक ऑर्डर नूं कित्थे तंग कर रहा। हिजाब इज़ पार्ट ऑफ इस्लाम। वो कहते जी नहीं हुण फिर एक नवें ही वो लभ लिया जिमें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ते अलग अलग बंदियां दी अलग अलग राय है। वो कहते जी को इस्लाम दे कोर बिलीफ का पार्ट नहीं है। हुण वो कोर बिलीफ लभन लग जो कोर बिलीफ की है कि नहीं है, वो इंटरप्रटेशन शुरू करते हैं और इंटरप्रटेशन जजिज वो कर रहे हैं जिन्होंने इस्लामिक लॉ के बारे इन्हें पता भी नहीं है। ही डज नॉट नो कुरान, उन्होंने अरेबिक नहीं आती, कुरान तो सारा अरबी दे विच है और उहदियां ट्रांसलेशनस भी डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट उहदे कीतियां होईयां वर्जनस दे विच। ते उहदे विच जज जिहड़ा हैगा बैठ के किस तरीके दे नाल वो करूगा, डिवाइन लॉ नूं कोर्ट किवें इंटरप्रेट कर सकदी है। क्या गुरु ग्रंथ साहब नूं इंटरप्रेट तुसीं करन दिओगे अपने मजिस्ट्रेट नूं जिहड़ा सामने बैठा है? नॉट एट ऑल, क्योंकि दीज आर डिवाइन स्क्रिप्चर्स विच आर वेरी वेरी डियर टू अस एंड वी कैन नॉट कंप्रोमाइज ऑन दैम एंड वी शुड नॉट अलाउ एनीबॉडी टू टैंपर विद दैम। इस करके मुस्लिम अपोजिशन जिहड़ी हैगी है वो ये है कि दे फीयर दैट द एप्लीकेशन ऑफ यूनीफॉर्म सिविल कोड would abolish the several of personal laws rooted in Sharia। शरीयत दे विच rooted जिहड़े पर्सनल लॉज हैं उन्होंने ख़त्म कर देगी। एंड चौथी चीज़ ये हैगी है कि मुस्लिम्स ऑल्सो हैव स्पेसिफिक डाइवोर्स रेगुलेशंस एंड ऑल्सो मैरिज रेगुलेशंस एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, दे ऑल विल गो। मुस्लिम मैरिजेस जिहड़ियां हैगियां वो बिल्कुल जिवें मैंने शुरू च किया है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिहड़ा कि इहदे विच नहीं है। होर मैं दो तीन चीज़ां इहदे विच तुहानूं वो करना चाहुंदा। आर्टिकल 44 वाले बड़ा रौला पाया, बेशक आई एग्री, कोर्टां ने बड़ी बार कहा, कोर्टां ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स ए डेड लेटर। शाहबानो केस दे विच कहा इट इज़ ए मैटर ऑफ रिग्रेट दैट आर्टिकल 44 हैज़ रिमेनड ए डेड लेटर। द इसे तरीके दे नाल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कई जगह के उपर कि तुसी कोशिश क्यों नहीं कर रहे यूनीफॉर्म सिविल कोड लियाउण दी। मैं तुहानूं दसदा ये भी एक रौला पाया जाता है कि जी मुसलमान देशों के ये चीज़ां खत्म करतियां, इत्थे जिहड़ा हैगा ये मुसलमान रौला पाए जाते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसी गल तो है नहीं असी फलाने कंट्री जाके आए, फलाने कंट्री जाके आए। मैं तुहानूं दसदा कि यूनीफॉर्म सिविल कोड
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਟਰਕੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ 99% ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਅਮੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਇਨ ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼। I can give example of Indonesia, Pakistan, Bangladesh, even the Christian dominated like Kenya and Greece, सब जगह है कि इस करके दो तीन चीज़ां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ये जड़ा मुस्लिम परस्पेक्टिव है, वी मैंने पहला क्लियर करता कि वी आर डेडली अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड which is against the Quran, Hadith and Sunnah, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫੋਰਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिथे गल है, दो तीन चीज़ा मैं कहांगा। सर टाइम तो नहीं होगा? 2 मिनट, बस 2 मिनट प्लीज़। मैं आई कैन स्पीक फॉर एन आवर मोर एनी हाउ। तो मैं नंबर 1 यूनिफॉर्म सिविल कोड का मंगना जिहड़ा हैगा एक कंपोजिट नेशन दे विच, जिथे एक आइडिया ऑफ इंडिया साडे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे के गए हैं। आइडिया ऑफ इंडिया दे विच यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। ये नहीं है भी इक्को रंग दे विच संग नूं रंग देना। इंडिया की ब्यूटी ये है कि वी आर डिफरेंट बट वी आर वन। इस करके यूनिफॉर्म सिविल कोड विल डेफिनेटली बी अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़ एंड अगेंस्ट दोज हु वांट टू लिव द लाइफ दे वांट टू। सेकेंडली, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ ए रॉन्ग मेडिसन फॉर एन इनएडिक्वेटली डायग्नोज्ड इलनेस कि जी आ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्वड। लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुसी कहो कि नहीं जी असी तो एक करके रहना। थर्डली, even countries claiming to have uniform family laws make many exceptions, so this is an exception. Fourthly, proponents of uniform civil code imagine that the state laws have the power to regulate everything, कि जी जो भी हैगा सब कुछ ਅਸੀਂ रेगूलेट कर सकते हैं। वो स्टेट एडा तो कोई वो नहीं है। स्टेट की पावर की भी लिमिटेशनस है। ਅਸੀਂ क्लास 'ਚ पढ़ाने बच्चों भी स्टेट जिहड़ा हैगा ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सारा कुछ नहीं है। स्टेट दी भी लिमिटेशनस हैं और सबसे वड्डी लिमिटेशन यही है कि स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू द डिवाइन जिहड़ी हैगी है रब्बी किताबां, उहदे विच स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। सो इंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड without addressing the legitimate concerns create problems rather than solutions. रिफॉर्म होने चाहिए हैं, आई ऑल्सो स्टैंड फॉर दैट। लेकिन नो सच लॉ कैन बी इंप्लीमेंटेड विदाउट कंसल्टेशन। जिमें मैंने ट्रिपल तलाक की गल की है, तुसी लागू तो करता, लेकिन वो फर्दर इंप्लीकेशनस की हुई हैं वो मैं जानदा। हालांकि डाइवोर्स का रेट मुसलमानों बहुत घट है। मेरी 60+ उम्र हो गई है, मैंने अज तक जिंदगी दे विच डाइवोर्स नहीं देखा। अज तक डाइवोर्स नहीं देखा मैंने कोई होया। ट्रिपल तलाक अज तक नहीं देखा मैंने। लेकिन उन्होंने इस तरीके दे नाल जचा के पेश किया जाता है कि ऐसे हर मुसलमान आदमी अपनी वाइफ के आले दुआले तलवार लैके घूमता होंदा भी किसी वेले भी तैनूं मैं तलाक दे दूँगा। सो इस तरीके दे नाल आई थैंक यू वेरी मच अगेन Dr. Kulwant Singh and Lieutenant General Saab and also the Institute for calling me to this lecture. Hope I have given my due so far as Uniform Civil Code and the Muslim perspective on it is concerned. Thank you very much.